Good morning class. Today we are going to start with our fifth chapter, that is cost of production and concept of revenue. एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस करते वक्त कितना कॉस्ट लगता है उसकी स्टडी करेंगे हम। कितना कॉस्ट, हम यहाँ पे प्राइस की, हम प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक पेंसिल फॉर्म करना है तो एक पेंसिल फॉर्म करने के पीछे मेरा कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्चा हुआ, तो मेरा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। दूसरा हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, और मुझे इनकम कितनी यहाँ पे गेन हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। लिसन हियर, यहाँ पे कुछ टॉपिक जो मैंने क्रॉस किए हैं ये आपको फ़िलहाल के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं आने वाले, या आपको फाइनल में इंक्लूड हो गए। तो ये सारे टॉपिक जो क्रॉस किए हैं वो हम बाद में कवर अप करेंगे। क्लियर है। तो हम शॉर्ट में देख लेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। तो स्टार्टिंग है कि हम शॉर्ट में समझ लेंगे इसको। तो पहला हमारा है अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जैसे मैंने कहा अभी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा आया उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट। अब उसके अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो वो 3 टाइप के हैं। तो पहला हमारा आता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट को हम बोल सकते हैं नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको हम पैसे से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे रियल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ या जो भी हमारे यहाँ पे लेबर्स हो गए, वो जो काम करते वक्त जो भी प्रॉब्लम से वो उनको फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, बोर्डम हो गए या फिज़िकल बर्डन या साइकोलॉजिकली वो यहाँ पे फिट नहीं है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम था उनको, तो वो सब चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं कि किसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना प्रेशराइज था वो बंदा, या उसका कुछ अलग कुछ उसका था। ठीक है, तो वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए बोला गया है कि ये जो हमारा रियल कॉस्ट वो हमारा क्या होता है, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट होता है। क्लियर है। तो सेकंड हमारा आता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है ना, प्रोडक्शन का अल्टरनेटिव, मतलब ज़्यादा उसका यूसेज होना। अब अपॉर्चुनिटी मतलब कि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स मिलना। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपको एक लैंड दिया है, ठीक है, आपको मैंने एक लैंड अलॉट किया है और आपको मैंने बोला है कि आप इस पर कुछ भी, या तो आप कुछ भी करो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके पास ऑप्शन है, आप वो पर्टिकुलर लैंड में या तो आप उसमें ऐसा एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्शन करो, या तो वहाँ पे आप बिल्डिंग्स रेडी कर दो, या होटल या स्कूल या पार्क, बहुत से ऑप्शंस हैं। तो आप क्या करोगे, सारे अल्टरनेटिव्स में से, सब ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शंस रहेगा आप वो सिलेक्ट करोगे। तो मतलब क्या, एक टाइम पे 2 चीज़ यहाँ पे फॉलो अप नहीं हो सकती। यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है आपको इसमें कि एक फील्ड है जहाँ पे वीट प्रोडक्शन हुआ है, वीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो वही टाइम पे हम वीट के साथ फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, वो लैंड तो ऑलरेडी यूज़ है वीट के प्रोडक्शन में, तो आप फूड ग्रेन वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते सेम टाइम पे। तो वही है यहाँ पे, एक टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम चीज़ें, या हम यहाँ पे अलग ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, सारे अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा यहाँ पे क्या इनकम क्रिएट हो। हम वो देखेंगे ना, हमें किससे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्या अच्छा पड़ेगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है कि अगर मैंने ये स्टार्ट किया, अगर मैंने पर्टिकुलर लैंड में मैंने खाली एग्रीकल्चर फील्ड किया तो मुझे यहाँ मंथली इनकम मेरी कुछ 20,000 हो जाएगी। और अगर मैंने वही फील्ड को मैंने एज अ कुछ पार्क रेडी किया, या मैंने वहाँ पे कोई बिल्डिंग रेडी कर दिया और रेंट पे दे दिया, तो मेरा मंथली इनकम तो 1 लाख का वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करके जो बेस्ट लगेगा, जहाँ मुझे ज़्यादा गेन होगा, हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज मॉनेटरी कॉस्ट। उसका मतलब क्या होता है, मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसे का जो हमने यहाँ पे रेडी किया है, जो कॉस्ट या खर्चा लगा है। अभी हमने देखा रियल कॉस्ट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ फैटिकनेस होता है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी सेम, यहाँ बहुत कुछ लिमिटेशन है जिसके लिए हम उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। तो हमें कुछ भी प्राइस सेट करना है या कुछ भी करना होगा तो उसके लिए हमें मॉनेटरी कॉस्ट एप्लीकेबल होगा हमारे लिए। इसके लिए ये कॉस्ट इम्पॉर्टेंट कहा गया है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अभी आपका कोई कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपका क्या गोल होगा, आपका क्या मोटिव होगा कि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको, कम खर्चा लगे, आपका कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये मोटिव होगा।
तो आप जो मेजर कर रहे हो उसे इस इन टर्म ऑफ मनी, कि अगर मैंने इतना रुपया लगाया, इतना कॉस्ट पड़ा, तो मैं इतना ऐसे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो वो आपका जो आपने मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आपको क्या हो जाता है, मॉनेटरी कॉस्ट। क्लियर है? ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट में वापस से करेंगे एक बार पूरा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद। ये आपको जस्ट फॉर अ नॉलेज इतना याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कट है वो है हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये क्या होता है? एज वी ऑल नो, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है? अगर शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम पीरियड में, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्शन कम ज़्यादा कर सकते हो, लेबर्स को यहाँ वहाँ कर सकते हो, पर आप अपना यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, बट बाहर का जो चेंजेस जिसका मतलब टाइम ज़्यादा लगे वो आप चेंज नहीं कर सकते। यही बोला गया है, अ शॉर्ट टर्म इज सच अ पीरियड इन विच अ प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ फर्म। बट वो क्या कर सकते हैं, फर्म का साइज चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना इंक्रीज कर सकता है प्रोडक्शन, उसका यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपेसिटी, ये सब। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स जो है वो टाइम पीरियड सर्टेन टाइम के लिए होता है, वो फिक्स रहता है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लांट, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री एक्सेट्रा, इसको हम यहाँ पे क्या चेंज नहीं कर सकते, ये सर्टेन टाइम के लिए फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, ओके, तो हम जो चेंज जहाँ पे हम वेरिएशन ला सकते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगा, इलेक्ट्रिक होगा, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो हम हैवी मशीनरी, बिल्डिंग, ये जो लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग हम नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या होगा कि जहाँ हम फर्म को छोड़ के बाकी सारे में चेंजेस कर सकते हैं। हम यहाँ फर्म चेंज नहीं कर सकते, जो हैवी थिंग्स है वो चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा हम अपने प्रोडक्शन में कम ज़्यादा, लेबर्स में कम ज़्यादा, वो सब कर सकते हैं। क्लियर है? और उसी का ऑपोजिट हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या, हम पूरा फैक्टर प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कोई भी हो। हम यहाँ पे मशीनरी, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और हम चाहे प्रोडक्शन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस हम कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में हम फर्म और हैवी थिंग को छोड़ के जो अंदर प्रोडक्शंस होगा, कैपेसिटीज़ होगा, वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी हम फर्म को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है। ओके, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो क्लासिफाइड है 2 पार्ट में, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, नाउ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिवाइड है 2 पार्ट में, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट का सब पॉइंट है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एंड वेरिएबल का है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अब इंडिविजुअल हम स्टडी करेंगे होता क्या है। ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है, वो सेम जस्ट लाइक दिस ओनली, कि यहाँ पे शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, लॉन्ग रन क्या है, हम डिस्कस करेंगे अभी शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट को, जो डिवाइड है 2 पार्ट में। पहला हमारा कौन सा है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, देखो, इन शॉर्ट पीरियड इधर प्रोडक्शन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन ज़ीरो। हमने बात की ऊपर शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या मशीनरी सब चेंज नहीं कर सकते, फर्म चेंज नहीं कर सकते, बट प्रोडक्शन कम ज़्यादा, स्टाफ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वही बोला गया है, क्या बोला है, शॉर्ट टर्म्स में प्रोडक्शन भले ही कम ज़्यादा या चेंज बिल्कुल भी ना हुआ हो, देयर इज़ नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर हमारे प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया, मतलब हमारे प्रोडक्शन के कम ज़्यादा करने से या नहीं भी करने से मेरे प्रोडक्शन का कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? मतलब क्या बोला है कि आप प्रोडक्शन भले ही ज़्यादा कर दो या कम कर दो, आपको जो कॉस्ट था वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का वो सेम वही रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है आपको? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। इन शॉर्ट पीरियड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, permanent staff salary, rent of factory building, house property tax, license fee, interest on capital, premium of insurance, etc. Let us understand fixed cost with the help of schedule and diagrams.
इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि फिक्स्ड कॉस्ट, एक जो कॉस्ट फिक्स्ड है उसकी क्वांटिटी बढ़े और या कम होने से उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे फिक्स का मतलब ही डेफिनेशन बता रहा है कि यहाँ पे फिक्स्ड है कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो या उतना ही रहे। तो इसके लिए बोला गया यहाँ पे दोनों का रिलेशन, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्टाफ की सैलरी होगी, या फिर कोई रेंट होगा बिल्डिंग का, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होगा, लाइसेंस फीस होगा, ये चीज़ें हैं जो कि फिक्स्ड, उनका रेट या कॉस्ट जो है उनको फिक्स्ड रहता है। क्लियर है? अभी हम इसको यहाँ पे समझेंगे इसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है देखो, यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले 0 था तो कॉस्ट उसका 100 ही था, जब 10 हुआ आउटपुट बढ़ गया तो वहाँ पे कितना 100 ही कॉस्ट है, 20 हुआ, मतलब क्या, आपका आउटपुट बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया, पर कॉस्ट यहाँ पे हमारा क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है? इसका एक ही मतलब, फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, आपका कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा, चाहे आपका ये कम हो जाए चाहे वो बढ़ जाए आउटपुट। क्लियर है? तो वही आपको इस डायग्राम फॉर्म में ड्रॉ करके बताना है। ये आपका आउटपुट रहेगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट रहेगा, कहाँ तक का आपका ये है, कॉस्ट 100 है, तो आप कितना भी गैप लो, 10 का लो, कितना भी लो चलेगा। यहाँ पे तो इन्होंने 20 का लिया है, 20, 40, 60, 80, 100 सबके कॉस्ट है, वो 0 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 30 का हो, 40, 50 सबके कॉस्ट सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ओके, नाउ वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, मतलब क्या होता है वेरिएबल का, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, व्हेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। इन शॉर्ट टर्म, विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑल्सो चेंज, विद द इंक्रीज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एंड विद डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज, एंड इफ प्रोडक्शन इज 0 देन कॉस्ट इज ऑल्सो 0। इसमें क्या बोला गया है वेरिएबल में, कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन वो का वही है तो कॉस्ट में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। फिक्स में क्या था कि आप कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो, प्राइस जो कॉस्ट वो का वही रहेगा। बट वेरिएबल में जैसे प्रोडक्शन बढ़ा उसका कॉस्ट बढ़ गया, जैसे प्रोडक्शन कम हुआ कॉस्ट कम हो गया। तो हम क्या, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ है ना कॉस्ट में, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो इंक्लूड होता है वेरिएबल कॉस्ट में, यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर सपोज कि कोई रॉ मटेरियल था हम जो यूज़ कर रहे थे, अब इसका जो रेट है वो बढ़ गया है, ठीक है, तो हमारे कॉस्ट में चेंज आएगा ना। हम तो इतने अच्छे नहीं है ना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, हमारे बिजनेस है। अगर कॉस्ट बढ़ जाता है कोई प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए, हमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसके कॉस्ट बढ़ गए, तो मैं उसका कॉस्ट में चेंजेस लाऊंगी, इफेक्ट उसका इम्पैक्ट दिखाऊंगी ना। ये तो नहीं कि जान दो जितना बढ़े मैं खुद बेयर कर लूँगा, नहीं, वैसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज हुआ या कोई एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया या लेबर्स के वेज बढ़ गए या टैक्स बढ़ गया, कुछ भी चेंज होने से, कम ज़्यादा होने से अगर कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर इफेक्ट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आपको वो एक्सप्लेन किया गया, वापस देखो यहाँ पे टेबल के जरिए। अभी आउटपुट और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब आउटपुट 0 था तो कॉस्ट भी 0, आउटपुट 10 तो वेरिएबल यहाँ पे कॉस्ट कितना हो गया उसका 80, आउटपुट 20 तो यहाँ पे चेंज कितना 150, आउटपुट 30 तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 210। मतलब जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ता गया। अगर आप नेगेटिव में देखोगे तो वही हो जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट कम होते गया वैसे वैसे कॉस्ट भी इसका कम होते गया। इन शॉर्ट यही, अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। क्लियर है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट,
आपको देखो वही चीज़ यहाँ पे आपको ग्रामर डायग्राम फॉर्म पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आउटपुट यहाँ आएगा, वेरिएबल यहाँ आएगा, एज पर आपको जितना लगता है वो इतना बड़ा भी ग्राफ रेडी नहीं करना है, इसका नॉर्मल ही रेडी करना है। जितना डिस्टेंस लेना है वो आप यहाँ पे लेके प्लॉट करके शो करोगे लाइन, वो कर्व किस वे में जा रहा है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, कैसा है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट वो हमारा है टोटल कॉस्ट, मतलब पूरा कॉस्ट। पूरा कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, जो आपका फिक्स कॉस्ट था और जो चेंज किया कॉस्ट, दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बनता है, आपका टोटल कॉस्ट बनता है। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्या यहाँ पे रीड करेंगे हम, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। इफ प्रोडक्शन इज मोर देन कॉस्ट इज ऑल्सो मोर, सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, जो रिलेशन है प्रोडक्शन का और कॉस्ट का, वो दोनों का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। ओके, विद द इंक्रीज प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा उसका, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा। टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है आपको। क्या बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है बट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया दाम उसका, तो यहाँ पे कॉस्ट में चेंजेस आएगा, वही बोला ये लोग ने। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कर्व इज अबव टीवीसी कर्व, इसलिए बोला गया है जो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा आपका। क्लियर है आपको। इसलिए बोला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा होता है हमेशा क्या, टोटल कॉस्ट। हमने भी डिस्कस किया है ना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अगर कुछ चेंज है तो हमारे टोटल कॉस्ट पे उसका असर दिखेगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम उसी को हम शो करेंगे इस टेबल फॉर्म में। प्रोडक्शन दिया है आपको यहाँ पे, कितना है वो 0, 10, 20, 30, 40, 50। उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उसका कितना है 100, ये कितना है इसका भी 100। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपका फिक्स है ना अमाउंट, वो आपका क्या 100 आपका फिक्स सेम ही है। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, कॉस्ट में देखो ये 80, 150, 210, 290, 390, मतलब क्या, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इसको ऐडअप करो तो क्या बनेगा आपका टोटल कॉस्ट। इनको ऐड करोगे तो आपका होगा टोटल कॉस्ट। तो पहले क्या करना है आपको, तीनों का फॉर्म करना है। पहले आप आउटपुट रेडी करोगे, प्रोडक्शन कितना हुआ है, कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आपकी आ रही है 490 तक, तो आप 600 तक यहाँ इन्होंने बनाया है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिक्स कितना है प्लॉट करना है। तो 0 का कितना है फिक्स 100, 10 का भी 100 है, 20 का भी 100, सब प्लॉट किया तो आपने एक लाइन फॉर्म कर दी, वो आपका क्या होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, वो रेडी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या होगा कि आपका 0 का कितना है वो 0, तो 0 का 0, 10 का 80, देन 10 का कहाँ 80 आएगा, यहाँ वहाँ प्लॉट करना है। 20 का 150, तो 20 का 150, वैसे ही प्लॉट करके आपको यहाँ पे कर्व रेडी करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वेरिएबल कर्व। नाउ नेक्स्ट आपका एक रेडी होगा, वो है टोटल कॉस्ट का सेम, 0 का 100, तो 0 का 100, 10 का 180, तो 10 का 180 यहाँ आएगा। तो जैसे जहाँ जहाँ प्लॉट होगा वहाँ वहाँ डॉट करके आप उसको एक यहाँ पे कर्व रेडी करना है। जब डायग्राम रेडी हो जाएगा तो भी ये बात क्लियर दिखेगी कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होता है हमेशा क्या, हमारा टोटल कॉस्ट। क्लियर है। एक बार फिर से रिफ़र करना, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी डाउट होगा तो पूछो मुझे। ओके, नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप पे कॉन्सेप्ट फ़िलहाल के एग्जाम्स में नहीं है तो हम वो डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एवरेज कॉस्ट से। यहाँ तक आप रिफ़र करो, रीड करो, कोई भी डाउट हो देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।